हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी बोरा ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वीडियो को अपनी अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, जो मुझे उस टाइम पे नहीं आता था। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जब मैं वीडियोस बनाती थी ना, ब्लॉग बनाती थी, नॉर्मली हमने थोड़ा सा एडिटिंग सीखा था। एडिटिंग हम करते थे InShot से, और उसमें सिंपल ही होता था और मिलके एडिट करते थे। तो हमें अच्छे से एडिट करना भी नहीं आता था। उसमें ये होता था कि ब्लॉग में जो हम बनाते थे, ब्लॉग का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, हम एकदम साउंड बढ़ा देते थे। हम सोचते थे टू 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 सारा साउंड अच्छा लगेगा उसमें, तो वो चीज़ हम गलती करते थे। और स्टार्टिंग में हमें 10 मिनट की वीडियो एडिट करनी होती थी, हम घंटों लगा देती थी, क्योंकि एडिट करना आता ही नहीं था InShot से। बस यूट्यूब पे पहले हम सीखते थे एडिट कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कट कर रहे हैं, और म्यूजिक इतना बढ़ा देते थे। कभी कभी एडिट किया हुआ और थंबनेल बनाना भी हमको नहीं आता था। हम नॉर्मली पीछे से कुछ भी येलो में लिख देते थे या कुछ भी लिख देते थे। तो मेन उससे भी वीडियो का जो रीच होती है डाउन होती है, उससे भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो सब कुछ ही देखना पड़ता है। थंबनेल अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो लोगों का क्या रहता था, देखो लोगों के व्यूज़ इतने अच्छे आते थे। वो कैसे आते थे? वो लोग क्या करते थे, थंबनेल को बहुत अट्रैक्टिव बनाते थे, जो उस टाइम पे हम लोगों को नहीं आता था। उस वजह से आप टाइटल कैप्शन जो भी है ना, ऊपर से लिख देते थे कि चूहा मर गया है या कुत्ता मर गया है घर का, कुछ भी, जो कि अंदर मरा नहीं होता था। चूहा ना ही कुत्ता मरा होता था, अंदर वो जिंदा होगा, एकदम रैंक रहा होगा। लेकिन बाहर से जो थंबनेल बनाते थे ना, उसको एकदम अट्रैक्टिव बनाते थे। और उसका हमको जीरो कुछ भी नहीं आता था थंबनेल बनाना, बस इतना बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट लिख देते थे। तो उस चीज़ से भी मेरे व्यूज़ डाउन हुए और लगभग 1 साल तक चलते गया। लेकिन सब्सक्राइबर जल्दी गेन हो गई। वो इसलिए हुए, उस टाइम पे क्या करते थे हम लोग, शॉर्ट वीडियो डालते थे। और शॉर्ट वीडियो डालने का इतना चस्का इसलिए चढ़ा हम लोगों को, जैसे फिर हम वीडियो डालते थे आर्मी लवर सब्सक्राइब करके, तो एक दिन में हमारे 100 सब्सक्राइबर गेन हो गए। तो धीरे धीरे हमने ये सोचा कि हमको शौक लग गई कि ये क्या हो रहा है। फिर हम डालते गए, जैसे भोलेनाथ का डालते रहते थे। वो शॉर्ट रील्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, पूरी प्रोफाइल मैंने अपनी ख़राब कर दी थी, अंट क्या क्या घुसा दिया था उसमें। और सब्सक्राइबर एकदम बढ़ते गए। हम सोच रहे थे भाई ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार ही हो रहा है 10,000 की। हमारे माइंड में ये था कि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होने चाहिए, व्यूज 10 15 20 भी आई मतलब चलेगा वाला, ऐसा कुछ नहीं था कि व्यूज नहीं आ रहे। बस ये माइंड पे था कि सब्सक्राइबर्स ज्यादा होना चाहिए। जबकि आप सभी लोगों को पता होगा सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते हैं, इसमें व्यूज मैटर करते हैं। सब्सक्राइबर आप 100 हो, अगर व्यूज किसी किसी की आप लोग देखते होंगे सब्सक्राइबर कम होते हैं, 2000 3000 या फिर 5000, और व्यूज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं लोगों के। तो इसमें व्यूज मैटर करता है, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता। उस टाइम पे हमारी यही थी। तो ऐसे ही मैंने 10,000 प्लस बना दिया। अब हो गया, साल भर हो गया भाई वीडियो बनाते बनाते। तो लोग क्या करते थे ना, स्टार्टिंग में हंसते भी थे, भाई वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये वो। तो उसके बाद में लोग पूछने भी लग जाते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और पैसे आने लग गए या। तो आप ना सभी को आंसर देते देते कभी ऐसा होता है कि मतलब क्या बोले हो जाती है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, बट मैंने सभी बहुत सारे लोग पूछते थे। वो लोग ज़्यादा मतलब कि मजाक के तौर पे भी पूछते हैं कि भाई चैनल मोनेटाइज हो गया। मैं सबसे बोल देती थी हाँ हो गया, ये वो करके। बट खुद से लगता था यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमको पूरी नॉलेज नहीं थी ना, और हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। बस हम यूट्यूब में वीडियो देखते थे और ऐसे ही थोड़ा बहुत सीखा हमने। और हमें कंटेंट हमको क्या बनाना है ये हमें कोई भी आइडिया नहीं था। बस जो किया हमने अपने खुद के दम पे किया, मतलब जैसा सीखा, जितना टाइम लगा हमको, 1 साल 2 साल। लास्ट में मेरा कितना 3,500 वॉच टाइम कवर हो गया था, बस थोड़ा ही बचा था। लेकिन जब यूट्यूब में एक सिस्टम है कि 365 दिन 365 डेज के अंदर अंदर हमें 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, और 1000 हमें सब्सक्राइबर गेन करने होते हैं, जो कि अभी यूट्यूब ने कम कर दिया है। अभी कर दिया है 3000 वॉच टाइम होना चाहिए और 500 में सब्सक्राइबर होना चाहिए, और चैनल मोनेटाइज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, 4000 का था, 4000 समथिंग, 4000 का। तो मेरा होने वाला ही था 365 दिन के अंदर सब्सक्राइबर होने चाहिए। लेकिन मेरा लास्ट में जब 365 दिन हो गए थे, उसके बाद वो वॉच टाइम डाउन, जैसे 365 दिन से जब चैनल को ज़्यादा हो जाता है तो वॉच टाइम घटने लगता है। तो मेरा वॉच टाइम घटते और मैंने फिर क्या मिस्टेक किया, मैंने जितने शॉर्ट वीडियो डाले थे उस वक्त, शॉर्ट वीडियो का भी मुझे ये नहीं पता था उस टाइम पे, ये लगा कि वॉच टाइम काउंट ही नहीं होता होगा। बट उसमें हुआ था, जो शॉर्ट वीडियो थे मैंने सारे डिलीट कर दिए थे। अच्छे खासे व्यूज़ आए थे उसमें, किसी में 50K 10 20K, सब 10K से ऊपर थे शॉर्ट वीडियोज़ में। तो मैंने सारे वीडियोज़ खुद से डिलीट कर दिए थे। जब मैंने सारे वीडियो डिलीट किए तो मेरा पूरा
वॉच टाइम डाउन होके कितना पहुंचा, 1000 में पहुंच गया था। उसके बाद मैं आ गई सदमे में। फिर क्या होता, मैंने सोचा भाई अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ रह गई हाट, कहाँ रह गई बाजार वाला सिस्टम हो गया था कि मैं सब्सक्राइबर अब कैसे क्या करूंगी। मुझे लगा 300 4000, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा होता है ना भाई, 1 आवर भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, वॉच टाइम तो बहुत मुश्किल होता है 4000 घंटा पूरा करना। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने कहा बस हो गया, नहीं है बस की, अब छोड़ो। मैंने कहा खाली लोगों में बना तो दिया, आप शौक तो अंदर से भाई क्या करेंगे, 1 साल हो गया, वॉच टाइम कंप्लीट हुआ नहीं था। मैंने कहा चैनल में ही कोई मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक मेरे चैनल पे ये भी था कि मिस्टेक क्या थी, मतलब हमने उस चैनल को, हमें आइडिया नहीं था, हमने जीमेल से आईडी पहले हमने द किचन करके बनाई थी, हम उसमें कुकिंग का दिखाते थे। फिर हमारा माइंड चेंज हुआ, फिर हमने चैनल का नेम चेंज किया, अब ऐसे फन विथ लिटिल बोराज रख दिया। फिर बनाते गए, अच्छे व्यूज आते थे। फिर लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इनका चैनल है किस नाम से, क्योंकि नाम तो मेरा पिंकी था, तो लोग वही सर्च करते थे पिंकी बोरा करके। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने नाम से बनाओ, तो मैंने उसी चैनल को रिपीट उसका नेम चेंज कर दिया। चेंज अंदर तो हो गया, लेकिन बाहर जिसके भी हम फोनों में चेक करते थे तो उसमें वो पुराना ही नाम लगता था। आधा माइंड तो मेरा ऐसे ही खराब हो गया कि भाई न नाम चेंज हो रहा है, न बहुत सारे लोगों से पूछा भी मैंने, बट वही है, कोई हेल्प नहीं करता किसी की। और आप सबको तो क्या हो गया मेरे को, तो कोई हेल्प नहीं करता है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, बट कोई हेल्प नहीं करता है, कोई बस बोलते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा ये हो। तो बाकी फिर हमें इतना कुछ नहीं आता था जितना, फिर पूरा डिमोटिवेट होके मैंने वो क्या किया, चैनल को बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा भाई अब पढ़ाई भी नहीं किया और ये भी छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि पढ़ाई का भी उससे पहले मैं खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी और कोचिंग जाती थी, कंप्यूटर मैंने किया था और साथ पढ़ाई भी करती थी, वो सब स्किप। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, और तैयारी भी नहीं कर रहे थे हम लोग, और साथ में मेरे साथ वाले की बहुत लड़कियों की जो है गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। फिर मैंने सोचा अब क्या ही होगा, चलो ये भी छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं होने वाला। मैं सोचती थी भाई हमारे कभी नहीं आएंगे व्यूज़। इंस्टाग्राम पे बनाया, उसमें भी एकदम 500 व्यूज़, 200, 1000, जबकि उसमें भी बहुत मेहनत करते थे हम, बहुत कॉमेडी वाली वीडियो बनाते थे, बट नहीं चली हो। और फिर वही माइंड में रहता था यार, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर मेरा स्टोरी लगा देता। बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प भी की, लगाया स्टोरी लगाया, और मैं बहुत सारे लोगों को कोलैबोरेशन के लिए भेजती थी, बहुत सारे लोगों ने किया भी। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने होके भी, होता है ना, अपने नहीं करते हैं, जबकि वो चाहते तो कर सकते थे, प्रमोट कर सकते थे भी, ऐसे बना रहे हैं, बट अपने होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, करने के बाद फिर एक वो भी माइंड पे रहता था कि चलो अच्छे व्यूज आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ लोगों ने किया, बात में फिर खुद से भी रियलाइज होता है कि भाई सामने वाला अगर बार बार नहीं डाल रहे तो फिर हम कर नहीं सकते। तो ठीक है, वहाँ से मैंने इंस्टाग्राम से भी मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया था 6 महीने के लिए। तो 2023 एंडिंग मैंने बंद कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं नहीं करूँगी, हो सके तो मैं फिर से पढ़ाई करूँगी अपनी, जो भी है, मेरा बच्चा था, छोटा ही था, तो जो भी घर के काम करूँगी और वीडियोस वगैरह नहीं बनाऊँगी। मैंने सोच लिया था, मन बना लिया। फिर उसके बाद चैनल यहाँ से भी कुछ स्टॉप ही था। फिर अचानक से 6 महीने के बाद की जो कहानी है मेरी लाइफ में, वो स्टार्ट हुई। वो बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्या हुआ कैसा हुआ। तो मेन इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, व्यूज़ हमारी वीडियो में इसलिए डाउन होते हैं क्योंकि हमें थंबनेल बनाना नहीं आता, टाइटल लिखना नहीं आता, हैशटैग लगाने नहीं आते। तो मैं आपसे ये कह रही कि आजकल बहुत सारी सुविधाएं, हम लोग टाइटल कैसे लिखते हैं और थंबनेल कैसे बनाते हैं, हम सीख सकते थे। उस टाइम पे भी मतलब यूट्यूब पर वीडियो देख के सीखते थे, बट उस टाइम पे हमारा माइंड रहता था कि हम दूसरे से सीखें या फिर क्या करें, मैं खुद से ही लगे रहते थे हम लोग। तो आपको मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले थंबनेल बनाना कैसे सीखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। चाहो तो आप, बहुत सारे चैनल हैं और कैसे थंबनेल बनाते हो आप सीख सकते हो। अब थंबनेल को अट्रैक्टिव होना चाहिए, टाइटल लिखना आना चाहिए, सब कुछ। और इसलिए फिर वीडियो में आपकी जो है रीच अच्छी, 200-300 लोग देखते हैं आजकल, घर में ब्लॉगर है, किसी की बातों में ध्यान में देना, इग्नोर करो, आप अपना वीडियो बनाओ। और एक न एक दिन क्या होता है ना, हमने तो सीखा नहीं, मैंने तो गलतियां की थी, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता था, बहुत सारी मिस्टेक्स की थी हम लोगों ने। और एक ही दिन में मतलब शॉर्ट वीडियो इतने बदेरू डाल देती थी, क्योंकि अब सारे कुछ भी कंटेंट डाल देती थी मैं, सारे मिक्स, कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं। तो ये चीज़ मिस्टेक भी हमने किया था। तो आप अभी बहुत सारे टैग चैनल हैं, उसमें थंबनेल कैसे बनाए सिखाते हैं, तो आप लोग सीख सकते हो। सबसे पहले थंबनेल को अट्रैक्टिव होना चाहिए, और एकदम कुछ भी चीज़ सीखा नहीं जाता, धीरे धीरे इंसान कुछ गलती करके ही सीखता है। जैसे मैं हूँ, मैंने 1-2 साल पूरे बर्बाद कर रखे हैं।